हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम की जो तैयारी है आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। यहाँ पर हम करने वाले हैं इतिहास की क्लास, हिस्ट्री की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। हम यहाँ पर टॉपिक कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम करने वाले हैं उसी के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट करेंगे हम 2 पार्ट में। तो चलिए देर न करते हुए आ जाते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ पर दिया है सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम क्या है। तो सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम क्या है। मेसोपोटामिया सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, फारस सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिक्त स्थान दे रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में से एक थे। तो कौन थे। जॉन मार्शल थे, जेम्स प्रिंसेप थे, दयाराम साहनी थे या आर.डी. बैनर्जी थे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दयाराम साहनी जो थे ये सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में से एक थे। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दे रखा है, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले कौन सा शहर जो था सिंधु घाटी सभ्यता खुदाई के दौरान खोजा गया। ऑप्शन में दिया है हड़प्पा, बी में दिया है पंजाब, सी में मोहनजोदड़ो, ये दिया है यहाँ पर सिंध। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है, हड़प्पा जो है यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं क्या क्या, 1905 में हुई, 1921, 1926 या 1932। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा 1921। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई ये 1921 में हुई। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ष 1922 में सिंधु के तट पर लरकाना जिले में किस शहर की खुदाई की गई थी। तो लरकाना जिले में 1922 में कौन से शहर की खुदाई की गई। मोहनजोदड़ो है, धनुषकोडी है, कांची है या हड़प्पा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसे थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो प्राचीन शहर थे किस नदी के किनारे थे। रावी नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी या सिंधु नदी तंत्र। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा सिंधु नदी तंत्र। तभी इसका नाम जो था सिंधु घाटी सभ्यता भी पड़ा। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। लूनी, भोगबा, सिंधु या रावी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है, हड़प्पा स्थल, हड़प्पा का एक स्थल है रोपड़, ये किस नदी के तट पर स्थित था। तो ये किस नदी के तट पर स्थित था। सतलुज है, घग्गर है, रवि है या भोगबा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, सतलज नदी के तट पर ये स्थित था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर नहीं है, ये दूसरी नदी के तट पर है, ना कि सिंधु नदी के तट पर। तो ये कौन सा स्थल है। चनहुदड़ो का स्थल है, मोहनजोदड़ो का स्थल है, रोपड़ है या कोट दीजी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रोपड़। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। हड़प्पा का जो स्थल है मांडा, ये किस नदी पर स्थित है। तो मांडा किस नदी पर स्थित है। और ऑप्शन नंबर ए में दिया है चेनाब है, सतलज है, रावी है या सिंधु है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये क्या है, राइट आंसर है यहाँ पर चिनाब। चिनाब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, हमें बताना है। मेसोपोटामिया सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, शहरी सभ्यता या मिस्र सभ्यता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, यहाँ पर जो है शहरी सभ्यता ये सबसे प्रमुख विशेषता इसकी थी। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई गई। तो कौन सी विशेषता नहीं पाई गई ये बताना है। नगर नियोजन, नगर नियोजन इस सभ्यता में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। जली हुई ईंटों का इस्तेमाल भी इस सभ्यता के अंतर्गत देखने को मिला है। सिंचाई के लिए नहरें या किलाबंद गढ़, किलाबंद गढ़ बना हुआ है, सिंचाई के लिए नहरें जो हैं ये यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर अपना घर बनाते थे। तो ये लोग आमतौर पर किस चीज़ का अपना घर बनाते थे।
कीचड़ से, पक्की ईंटों से, पत्थर से या बांस से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, पक्की ईंटों से ये लोग जो थे अपना घर बनाते थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में एक पालतू जानवर नहीं था, तो कौन सा जानवर ये नहीं पालते थे, बिल्ली, कुत्ते, कुत्ते और बिल्ली को ये पालते थे, गाय और घोड़ा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गाय। इनके टेराकोटा में गाय देखने को नहीं मिलती है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया है मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी। तो इन्होंने प्रथम धातु कौन सी प्रयोग की थी, तांबा जो है ये सर्वप्रथम जो है प्रयुक्त होने वाली धातु यहाँ पर मिली है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पर दे रखा है हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी। तो यहाँ पर कौन सी धातु नहीं मिली थी, कांसा है, लोहा है, ताम्र है या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोहा। सिंधु सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली, लोहे धातु के कोई भी साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त नहीं हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, विष्णु, पशुपति शिव या देवी माँ की, इंद्र या ब्रह्मा। तो यहाँ पर देवी माँ भी आप बोल सकते हैं और मातृ देवी भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पशुपति और मातृ देवी या देवी माँ। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दे रखा है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है ब्राह्मी, पाली, द्रविडियन या यह अभी निर्दिष्ट अपाठ्य है। तो इनकी जो शैली है वो अभी क्या है, अनिर्दिष्ट है या अपाठ्य है, इसको पढ़ा नहीं गया है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दुघाटी की खुदाई में कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को दर्शाता था। तो कौन सा जो है खुदाई में यह अवशेष दर्शाता था कि ये वाणिज्य और आर्थिक दृष्टि में भी विकास कर चुके थे। मिट्टी के बर्तन, मोहरे, नाव या घर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मोहरे जो थी ये इनके और आर्थिक विकास को दर्शाते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नृत्यकी की मूर्ति जो कांस्य की बनी हुई थी ये किस सभ्यता में पाई गई, ग्रामीण सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फारसी सभ्यता। और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर मिस्र की सभ्यता। तो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में जो है नृत्यकी की कांस्य की एक मूर्ति जो है प्राप्त हुई। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर दे रखा है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन जो है ये सत्य नहीं है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिए हैं। यहाँ पर दे रखा है यह एक शहरी सभ्यता थी जहाँ लोग सुनियोजित कस्बों में रहते थे, जानवरों का मांस मुख्य भोजन था, या पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में लगभग 2500 ईसा पूर्व में फला फूला घर ईंटों से बना हुआ था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, जानवरों का मांस जो है मुख्य भोजन था। ये जो कथन है ये सत्य नहीं है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिक्त स्थान दे रखा है में मोहरों की खोज से यह प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भार और मापन की पद्धति को जानते थे। लोथल है, चनहुद्रो है, हड़प्पा है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी का कौन सा सबसे लोकप्रिय स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है, लोथल है, कालीबंगा है, आलमगीरपुर है या हड़प्पा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान में है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। और राइट आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा का जो मोहनजोदड़ो है ये कहाँ है, ये पाकिस्तान में स्थित है। इसी के साथ आज की इतिहास की प्रैक्टिस वाली जो क्लास है ये कंप्लीट हो जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर हम पैट एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। इसका बचा हुआ प्रैक्टिस सेट हम कल करने वाले हैं। अच्छी तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा।